डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज पार्ट 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। किसके वजह से? पोटेंशियल एनर्जी किसका? डायपोल का। तो डायपोल यानी हम लोगों ने प्रीवियसली डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड किया था, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इन एक्सटर्नल फील्ड, तो यहां पे मैंने एक्सटर्नल फील्ड निकाला है। ये जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इक्विडिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ की है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने यहां ड्रॉ की है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसे रखा है? डायपोल को। देखिए अच्छे से, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां प्लस क्यू चार्ज। सो टू equal in magnitude but opposite in polarity, two charges are separated by a distance। कितने डिस्टेंस से? 2l डिस्टेंस से मैंने सेपरेट किया है। so this is dipole is placed in the electric field। अब इस डायपोल को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है माइनस क्यू ई, ठीक है, ये इधर एक्ट हो रहा है। वैसे ही ऑन द पॉजिटिव चार्ज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्लस क्यू ई। तो देखेंगे तो हमारे डायपोल पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस ऐड हो रहे हैं। एक टॉप पोर्शन पे इस राइट साइड में जा रहा है तो इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो जिस वजह से क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ ओरिएंटेशन, यानी वहां क्या होगा? रोटेशन। तो वहां पे रोटेशन, तो रोटेटिंग फोर्स की वजह से क्या बनता है? तो रोटेटिंग फोर्स इज नथिंग बट अ कपल ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्क। तो टॉर्क वहां पे बनेगा। तो इट एक्सपीरियंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड dipole experience torque। dipole experiences a torque। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या? तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों के पास है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो r यानी क्या? तो r यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी यहाँ पे कितना है? 2l। ठीक है, तो इसे मैं लिख रहा हूं rf, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ठीक है, r की जगह क्या आ रहा है? 2l। और फोर्स, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, वो कितना है? q इंटू 2l, कितना? q इंटू e। तो पुट करते हैं तो क्या आएगा यहां पे हम लोगों के पास? सो r की जगह 2l, f की जगह q इंटू e साइन थीटा। सो q इंटू 2l, q इंटू 2l, चार्ज इंटू लेंथ, वो क्या होता है? डायपोल मूवमेंट, जिसे हम लोग p से बताते थे। तो p इज इक्वल टू q इंटू 2l था ये हमारे पास। तो यहां से टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, PE साइन थीटा। याद रखेंगे इस फॉर्मेट में, P यानी क्या? तो P यानी था हमारा डायपोल मूवमेंट। तो ये टॉर्क की वजह से क्या होगा? वो रोटेट होगा। अब ये डायपोल मूवमेंट रोटेट होगा तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जितना भी वो डिस्प्लेस हो चुका है तो उसको वापस लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो टॉर्क इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज क्या? दिस टॉर्क external must be
अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड जो करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई करने गए, तो जिससे वजह से कुछ वहां से रोटेशन होगा, और इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हम लोग कहेंगे इट रोटेटेड फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, यानी थीटा 0 यानी ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, हुआ एंगल का एक इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, और ये होगा हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल टॉर्क जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क उससे निकालते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क नाउ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। सो वर्क डन कहां से लेके कहां तक रोटेशन कहां से करना है, थीटा 0 से थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या, तो वर्क डन यहां पे होगा, सो वर्क डन ड्यू टू द टॉर्क। तो टॉर्क कौन सा, एक्सटर्नल टॉर्क बाय चेंज ऑफ एंगल डी थीटा। ठीक है, द एंगल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू द थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। देखो, फोर्स की जगह हमने रोटेटिंग फोर्स रखा है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखा है। तो रोटेटिंग फोर्स इज अ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डी थीटा। ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू कितना रहेगा, तो जो हम लोगों ने अप्लाई किया है उसी को ही नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। तो टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू वही हम लोग पुट करेंगे। सो द वैल्यू विल बी थीटा 0 टू द थीटा PE sin थीटा इनटू डी थीटा। अच्छे से देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे, PE का वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, याद रखेंगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो कितना है, थीटा, लोअर लिमिट है थीटा 0। पुट करेंगे लिमिट्स को, तो वर्क डन, तो वर्क डन जो हम लोगों का आ रहा है, ठीक है, वर्क डन इज नथिंग बट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन का वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस PE। पुट करते हैं लिमिट्स को, कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 0। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, मैं माइनस साइन को हटा रहा हूं। यहां ये माइनस साइन को अगर मैं हटाता हूं तो ये माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो बेटर में प्लस को सामने लिखते हैं और माइनस को पीछे में। तो कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। काफी सिंपल स्टेप है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये आ गया हम लोग के पास वर्क डन, और हम जानते हैं कि वर्क डन इज टुवर्ड इन द टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, सो PE cos थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो काफी सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट याद रखेंगे यहां फोर्स हमने यूज किया है रोटेटिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो इनिशियली कहां पे था, थीटा 0, फाइनली कहां चला गया, थीटा। अब यहां पे हम लोग दो केसेस बात कर सकते हैं। इनिशियली केस 1, तो इस इक्वेशन नंबर ए दे देंगे, इसमें दो हम कंडीशन बात करेंगे। इनिशियली थीटा इज इक्वल टू, थीटा 0 इज इक्वल टू 0, यानी वो कहां होगा, यानी वो 0 अगर होगा तो इसका मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहां पे होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम कह सकते हैं डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर है, तो एंगल 0 होगा। तो उस हिसाब से इक्वेशन ए क्या बनेगा, सो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी यू से इंडिकेट किया हमारे बुक्स में। पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू 0 cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू कितना 1, cos 0 का वैल्यू 1 याद रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है। केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा ना रखते हुए, पैरेलल ना रखते हुए, एग्जैक्टली उसको हमने ऐसा वर्टिकली अपवर्ड रखा है तो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। केस नंबर 2, थीटा 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2 यानी डायपोल कितना एंगल बनाएगा, तो डायपोल परपेंडिकुलर टू ई, डायपोल कैसी है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ई। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू, तो cos 90 का वैल्यू 0। ठीक है, देन यू विल गेट क्या मिलेगा, तो वहां पे हम लोगों को जो आंसर मिलने वाला है क्या मिलेगा, u का वैल्यू pe 0 माइनस cos थीटा। इक्वेशन नंबर ए को मैं इंप्लाइज कर रहा हूं, 0 माइनस cos थीटा, द आंसर विल बी माइनस pe cos थीटा। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये एक्सप्रेशन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अच्छे से समझिए, डायग्राम में हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां प्लेस किया डायपोल, उसके ऊपर में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज अ रोटेटिंग फोर्स। इस वजह से हमने क्या कंसीडर किया उसको टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला R इंटू एफ, बट उसे हमने कन्वर्ट किया P इंटू ई के टर्म में, PE साइन थीटा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क का एडिशन फॉर्मूला। तो ये आपके लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपको इसको ऐड करके रखना है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो टॉर्क के हम लोगों ने इसके प्रीवियस भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, और एक फॉर्मूले इसको याद कर लीजिए, P यानी क्या, तो P यहाँ पे याद रखो, ये P स्मॉल होता है हम लोगों का। ठीक है, तो P यानी क्या, डायपोल मोमेंट। देन जो अफेक्ट फील्ड ने किया था उसे नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, वर्क डन, वही हमें बताएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस हिसाब से हमने ये पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, और इसी में इसके 2 कंडीशंस देखे, अगर डायपोल पैरेलल होगा तो क्या होगा, और डायपोल परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। तो इस हिसाब से हमने पोटेंशियल एनर्जी 2 अलग अलग केसेस के लिए फाइंड किया है। तो इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिए आप। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट इसका निकाल लीजिए, सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट टॉपिक के कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर ये टॉपिक हम लोग काफी बार इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे लोअर क्लासेस पे। तो कंडक्टर क्या करता है और इंसुलेटर क्या करता है, तो वही हम लोगों को देखना है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो बताएंगे हम लोग यहाँ। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस तो क्या लिखा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज इंटीरियर जो रहेगा हमारे कंडक्टर का, तो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। तो अंदर में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट क्या कहा है, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगा यानी कांस्टेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल कहां कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर में भी और सरफेस पे भी। देन थर्ड पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैज नो चार्जेस। तो हाँ, कंडक्टर में हम कहते हैं कि फ्री चार्जेस होते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर में हम लोग चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस दे दिए, जिसमें बढ़ भी नहीं रहे और कम भी नहीं हो रहे, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हायर है, तो वो कैसी एक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड एक्ट होगा वो perpendicular to the surface. And last point, surface charge density, तो distribution of charges on the conductor, तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम रहेगी। यहाँ 10 है, 1 मीटर बाय 1 मीटर में 10 चार्जेस है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दूसरा भी 1 मीटर बाय 1 मीटर में 10 ही चार्जेस रहेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट, इट मे बी डिफरेंट, इट
पॉसिबिलिटीज हो सकती है अलग होने की। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको पता होगा, तो बेसिक डिफरेंस है, कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एटम की स्ट्रक्चर की, तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस बराबर है, तो न्यूक्लियस में रहते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स बराबर है, जो काफी बाउंडेड होते हैं। देन अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन अ ऑर्बिट, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। सो आफ्टर सप्लाइंग द एनर्जी, आप एनर्जी देने के बाद, जिसे हम कहेंगे कि अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से क्या हो सकता है, तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो ऑर्बिट में घूम रहे, वैलेंस ऑर्बिट में घूम रहे, तो वो यहां से भाग के इधर जा सकते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं। तो इसका फ्री होना, तो जो चार्ज पार्टिकल्स अपने ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएंगे, इसी को कहेंगे फ्री चार्जेस, एंड विच इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और कुछ चार्जेस जो रहेंगे वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे प्रोटॉन भाग नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगाए। जो भाग नहीं सकते, जो रिस्ट्रिक्ट करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हो सकता है क्योंकि आयंस और आयंस में यहाँ पे जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होगा, जहां की वजह से वो भाग नहीं सकते हैं, बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो वो हो गए हमारे कौन से, बाउंडेड। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस फील्ड, याद रखेंगे, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड हमारे पास वो कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे बिहेव करता है, उसी को ही हमें डील करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया है कि यार जब बारिश हो रही है या लाइटनिंग हो रही है, ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, तो आप पेड़ के नीचे खड़ा रहना चाहिए या आपने कार के अंदर खड़े रहना चाहिए, कार के अंदर बैठा रहना चाहिए, तो क्या सेफ है, तो समझिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है, आपने कार के अंदर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसाइड दी, आप कहां पे हो, तो कार के अंदर, तो शील्ड किसका है, कंडक्टर का, तो शील्ड कंडक्टर का है, तो कंडक्टर का जो शील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो वो एक शील्ड बन चुका है। तो वो क्या करेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा लाइटनिंग की वजह से, तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। तो आपको क्या याद रखना है, तो कहाँ आप खड़े रहोगे, तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े रहते हुए आप कहाँ खड़े रहोगे, तो आप बैठ जाओगे किसके अंदर में, कार के अंदर में बैठोगे। क्योंकि क्या होगा, आपका जो कंडक्टर, जो हॉलो कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक potential energy due to the dipole and the conductor and insulator. Thank you for watching this video.